ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th बायो। बेटा हम लोग प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग फाइलम एलिडा तक देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे अपने नेक्स्ट फाइलम पे बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम की खासियत क्या है? देखिए, ये जो फाइलम है बेटा, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, फाइलम, ये जो आर्थ्रोपोडा वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। आर्थ्रोपोडा हैविंग अ टू वर्ड्स। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के पास दो वर्ड्स हैं। आर्थ्रोपोडा के पास दो वर्ड्स हैं, एक है आर्थो। ठीक है, आर्थो मतलब होता है जॉइंटेड। ठीक है, आर्थो मीन्स होता है जॉइंटेड, और पोडा मीन्स होता है लेग्स, या इसे हम लोग बोलते हैं अपेंडेजेस। मतलब ऐसा फाइलम जिसके एनिमल्स के पास हमें जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने मिलेंगी। जॉइंटेड अपेंडेजेस, उसी को हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर रखेंगे। तो ये जो हो गया इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया फाइलम आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, अगर पूछा जाए फाइलम आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो जॉइंटेड लेग्स का पाया जाना, अपेंडेजेस का पाया जाना ही क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का स्पेशल कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम लोग बात करें पूरे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम की बात करें, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो ये लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ द एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। कौन सा? फाइलम एनिलिड, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एनिमल स्पीसीज की जो भी डाइवर्सिटी है उसका 60 to 70% ऑफ द एनिमल स्पीसीज, 60 to 70% of the animal species are lies in this phylum, are lies in this phylum। ठीक है, वो इसी फाइलम में देखने के लिए मिलते हैं। 60 से 70% जो एनिमल स्पीसीज है वो हमें इसी फाइलम के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो नियर अराउंड 9 लाख स्पीसीज जो है इस फाइलम में प्रेजेंट है। नियरली 9 लाख स्पीसीज आर प्रेजेंट। इस फाइलम के अंदर लगभग 9 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अब तक मैंने क्या बताया आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ये आर्थो और पोडा। आर्थो मीन जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स और अपेंडेजेस। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर किसी में भी हमें जॉइंटेड अपेंडेजेस मिल रहे हैं तो हम लोग उसे फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर रखेंगे। ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ये पूरी एनिमल किंगडम का 60 से 70% एनिमल स्पीसीज को रखता है। लगभग 9 लाख स्पीसीज जो हैं इसके पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके पास प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं कुछ लेवल्स के बारे में। ठीक है, कुछ और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में इसके बाद बात करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ इसके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जर्म लेयर कैसी है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैविटी कैसी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं हम लोग देखने वाले हैं अब फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का क्या मतलब है कि इसके पास वेल डेवलप्ड, ठीक है, वेल डेवलप्ड सिस्टम मिलेंगे, ठीक है, वेल डेवलप्ड सिस्टम मिलेंगे, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, ठीक है, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, ठीक है, वेल डेवलप्ड सिस्टम मिलेंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और जो भी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ये सारे सिस्टम जो है इसके पास वेल डेवलप्ड मिलते हैं। इसी वजह से इसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। जर्म लेयर की बात करें, जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर के पास ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है। मतलब इसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो तीनों जर्म लेयर से मिलके बने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ऑल थ्री, ठीक है, ऑल थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट, ऑल थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हैं इसके पास बॉडी ऑर्गन्स को बनाने के लिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करें सीलोमेट की, ठीक है, सीलोम की बात करें, सीलोम, तो सीलोम कैसी है इसके पास, सीलोमेट, ठीक है, वेल डेवलप्ड है, सीलोम, ट्रू सीलोम मिलती है, वेल डेवलप्ड, मेसोडर्म की बनी हुई, ठीक है, वेल डेवलप्ड, मेसोडर्मल ओरिजिन की, ठीक है, सीलोम, ठीक है। तो ये हो गया इसके पास। इसके बाद बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान में हमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। मैं आपको बता चुका हूं कि बॉडी खुद इनकी एक ट्यूब जैसी है और उसके अंदर क्या है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। वेल डेवलप्ड क्या है, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी वजह से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोला जा रहा है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसके पास दो ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस, ठीक है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसी वजह से इसे बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसके बाद इसकी बॉडी पे हमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने मिलती है, जैसा कि एलिडा के मेंबर्स के अंदर थी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मतलब इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक है। बॉडी जब डिवाइड होती है, बॉडी डिवाइड्स इन सेगमेंट्स, बॉडी डिवाइड्स इन सेगमेंट्स बोथ एक्सटर्नली और इंटरनली, बोथ एक्सटर्नली और इंटरनली, बोथ एक्सटर्नली और इंटरनली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसा कि फाइलम एलिडा के अंदर मिलता था हमें मेटामेरिक देखने मिलती थी, सेम ऐसे ही फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के अंदर भी हमें इस तरह की मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको बता ही दिया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका, जॉइंटेड अपेंडेजेस का पाया जाना, लेग्स का पाया जाना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बॉडी को लेके, ठीक है, या पहले इसके हैबिटेट की बात कर लें, ठीक है, पहले इसके हैबिटेट की बात करते हैं, ठीक है, हैबिटेट की, इसके हैबिटेट की बात करें बेटा तो इसके अंदर हमें वैरायटीज ऑफ हैबिटेट देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। हैबिटेट की बात करें
तो इसके अंदर हमें वैरायटीज ऑफ हैबिटेट देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ हमें एक्वेटिक भी मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ हमें टेरेस्ट्रियल भी मिल रहे हैं, कुछ हमें एरियल भी मिल रहे हैं, फ्लाई करने वाले भी मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ पैरासिटिक नेचर के भी हैं। तो ये सारे तरीके के हैबिटेट में हमें दिखाई दे रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं वो हमें लगभग सारे तरीके में दिखाई दे रहे हैं। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच टेरेस्ट्रियल के अंदर आ जाएगा। एरियल की बात करें तो हाउस फ्लाई, ठीक है, एरियल की बात करें तो हाउस फ्लाई। एक्वेटिक में हम लोग कह सकते हैं कि स्पाइडर्स वगैरह आ जाएंगी, एक्वेटिक में आ जाएंगी। तो ये फ्री लिविंग भी है, पैरासिटिक भी है, तो सारे लगभग नेचर के इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं इनके हैबिटेट, ठीक है। कॉकरोच याद रखिएगा, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, पेरीप्लेनिटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनिटा अमेरिकाना। और हाउस फ्लाई का नाम याद रखिएगा साइंटिफिक, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात की बेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ जनरल फीचर्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का प्रेजेंट होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, उसका एक्सोस्केलेटन किस प्रकार का होता है इसके बारे में बात करेंगे, उसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।